नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का वीडियो एडमिट कार्ड और नोटिफिकेशन से के रिगार्डिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो CSIR केमिकल टेक्नोलॉजी है वहाँ से रिक्रूटमेंट निकली थी 2024 में। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अभी फाइनली एडमिट कार्ड आप लोगों को डाउनलोड होने लगा है। तो हम लोग सबसे पहले 2024 में कितनी रिक्रूटमेंट निकली थी उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। उसके बाद आप लोग किस साइट पे जाके अपना IICT का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, और क्या क्या इंस्ट्रक्शन रखना है आप लोगों को ध्यान रखना है स्किल टेस्ट के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हो, ये रिक्रूटमेंट निकली थी CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसे IICT कहा जाता है, जहां से रिक्रूटमेंट निकाला था 2024 में टेक्नीशियन के पद पर। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो CSIR IICT, और ये रिक्रूटमेंट निकाला गया था। एडवर्टाइज नंबर 2/2024 रखा गया था उस समय। इसकी स्टार्टिंग डेट 27/11/2024 और इसकी लास्ट डेट 26/12/2024 तक रखा गया था। फाइनल उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका कंपनी का प्रोफाइल। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत ये काम करता है, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो निकाला गया था टेक्नीशियन 1 के लिए निकाला गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल पोस्ट देखा जाए तो 29 पोस्ट निकाला गया था। UR के लिए 14, SC की 4, ST की 1 पोस्ट, OBC की 8 पोस्ट और EWS के लिए 2 पोस्ट निकाला गया था। लेवल 2 होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली आप लोगों की हर महीने सैलरी देखा जाए तो 38,483 रुपये होने वाला है। इसमें इंक्लूडिंग रहेगा बेसिक पे, DA, HRA और TATC सब इंक्लूड रहेगा। इसमें अपर एज 28 रखा गया था। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट कोड, ट्रेड, नंबर ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जॉब रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की 5 पोस्ट निकाला गया था, UR की 2, OBC की 2, EWS के लिए 1 पोस्ट निकाला गया था। इसमें इलेक्ट्रीशियन से आप लोगों ने ITI पास की है, 10 भी है 55% के साथ साइंस सब्जेक्ट के, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते थे उस समय। और यहाँ पर दिया हुआ है जॉब रिक्वायरमेंट। इसके बाद मैकेनिकल में फिटर वाले फॉर्म फिलअप कर सकते थे, जिसमें 3 पोस्ट निकाला गया था। UR के लिए 1, SC की 1 और OBC के लिए 1 पोस्ट निकाला गया था। यदि आप लोगों के पास SSC 10th स्टैंडर्ड है और मिनिमम 55% के साथ कंप्लीट किए हैं और ITI आपका फिटर्स है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की 5 पोस्ट निकाला गया था। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 5 पोस्ट, UR की 2, SC की 1, OBC की 1 और EWS के लिए 1 निकाला गया था। इसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक ट्रेड से ITI कंप्लीट होना चाहिए और 10वीं में 55% के साथ होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की 10 पोस्टें हैं। UR की 6, SC की 1, ST की 1, OBC की 2 पोस्टर निकाला गया था। इसमें भी यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड SSC या फिर इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% और ITI होना था आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते थे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट जो वैकेंसी मैकेनिकल RAC, इनमें 3 पोस्टर निकाला गया था। UR की 1, SC की 1, OBC की 1। इसमें भी ITI कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल RAC से और 55% के साथ 10 भी पास होना चाहिए, तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। मतलब उस समय फॉर्म फिलअप किया गया था। अभी आप लोगों को एक बार फोकस करने की कितनी पोस्टें निकली थी ये बताने का यही उद्देश्य है। इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल की भी यहाँ 1 पोस्ट निकाला गया, UR के लिए निकाला गया था। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन सिविल की 2 पोस्टर निकाला गए थे, UR की 1 और OBC की 1। जब आप लोगों की जॉब लगेगी तो क्या क्या बेनिफिट होने वाले आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोगों को डियरनेस अलाउंस, जिसे DA कहा जाता है, ये मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस, जिसे HRA कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA, ETC एडमिसिबल रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के तहत। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये सब एप्लीकेबल रहेगा। मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सब आप लोगों को मिलने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पेंशन,
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आप लोग एनपीएस मिलेगा। और अदर कंडीशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये 2024 का नोटिफिकेशन है। और उस समय अपर एज 28 और अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा गया था। एससी एसटी को 5 ईयर और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया था। अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को अभी जो कॉल लेटर आ रहा है वो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग आ रहा है। स्किल टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा, जिसे ट्रेड टेस्ट कहा जाता है, इसके बाद आप लोगों का रिटर्न होगा। रिटर्न में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का टोटल यहाँ पर पेपर 3 होने वाले हैं और ये सब एक ही दिन में होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिलेबस और पैटर्न की बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओएमआर बेस ऑफलाइन पेपर भी रह सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसे सीबीटी कहा जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। इसके बाद मीडियम क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में रखा गया है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम एसएससी प्लस आईटीआई (12th) के बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। टोटल टाइम अलाउटेड रहेगा 2.5 घंटे का। इसके बाद जब 2.5 घंटे का पेपर रहेगा तो सबसे पहले जो पेपर रहेगा आप लोगों को टाइम अलाउटेड रहेगा 1 घंटे का, जिसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। अब इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी द डिवाइस सो एज टू इंक्लूड रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट ईटीसी से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में माइनस मार्किंग नहीं है। सेकंड में आप देख सकते हैं टाइम अलाउटेड रहेगा ओनली 30 मिनट। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर मैक्सिमम मार्क्स 75 के रहेंगे। इसमें माइनस मार्किंग रखा गया 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे। इसी में इंक्लूड रहेगा पेपर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो इसमें टोटल 75 मार्क्स होंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। इसमें भी माइनस मार्किंग है 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे। और इसमें देखा जाए तो टोटल आप लोग जोड़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 75 और प्लस में 75, तो आप लोगों के टोटल यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे 150 सेकंड में। इसके बाद थर्ड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेपर थर्ड टाइम अलाउड रहेगा 90 मिनट। कंसर्ट सब्जेक्ट, आपके जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स देखा जाए तो 150 रहेंगे। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पर रखा गया है। तो 150 आपका सेकंड पेपर में है और थर्ड में 150, तो टोटल आप लोगों की जो मेरिट बनने वाली है 300 नंबर से आप लोगों की मेरिट बनेगी। इसके बाद आप लोगों यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है सेकंड नंबर के नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो सेकंड और थर्ड से बनने वाली है। फर्स्ट आपका जो रहेगा ओनली क्वालिफाइंग रहेगा। मेरिट बनने वाली आप लोगों की सेकंड और थर्ड से। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यदि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट के नंबर यदि सेम आते हैं, यहाँ दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट उनके नंबर सेम आते हैं, तो उनको कैसे आप सॉर्ट आउट किया जाएगा ये प्रॉब्लम का। यदि 2 कैंडिडेट के बीच में टाई हो जाता है तो सबसे पहले कंडीशन दिया हुआ है कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन द पेपर ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। जो आपका ट्रेड है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो कैंडिडेट लाता है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद में यदि कैंडिडेट फिर बराबर नंबर पे चलते हैं तो उसके बाद सेकंड कंडीशन दी हुई है कैंडिडेट विथ लेसर नेगेटिव, मतलब सबसे कम जो नेगेटिव करेगा आपके रिटर्न टेस्ट में तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद भी कैंडिडेट सेम चलते हैं। तो इसके बाद तीसरी जो कंडीशन रखी गई है कैंडिडेट विथ लेसर नेगेटिव मार्क इन द पेपर कंसिडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है जो नेगेटिव मार्क कम करेगा
यहाँ पर सबसे पहले जो दिया था कि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें जो कम नेगेटिव मार्क करेगा, सबसे कम नेगेटिव मार्क करेगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पूरा पेपर में, रिटन टेस्ट में जो सबसे कम नेगेटिव मार्किंग करेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तीसरी कंडीशन ये दी हुई है। इसके बाद चौथी कंडीशन, इसके बाद भी सेम सेम चलते हैं। तो उसके बाद चौथा कंडीशन में दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ विद द ओल्डर, मतलब जो सबसे एज में ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। फोर्थ नंबर पे है कैंडिडेट एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसने एर्लियर प्लेस हायर, जो हायर क्वालिफिकेशन सबसे पहले पास किया है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद भी आप लोग दो या दो से अधिक कैंडिडेट, सेम सेम टाई चलता है। उसके बाद अगली जो कंडीशन है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन विच फर्स्ट नाम, जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आता है तो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। ऐसा दिया हुआ टाई होने की कंडीशन में। आप लोग विजिट कर सकते हैं www.iict.race.in पर जाकर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है। उसमें 500 रुपये रखा गया था फीस। ये सब आप लोगों का दिया हुआ है नोटिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को किस साइट पर विजिट करना है और आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं एडमिट कार्ड। गूगल पर आपको लोगों को सर्च करना पड़ेगा CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, या फिर CSIR शॉर्ट में IICT, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जब सर्च करोगे तो फर्स्ट टाइम दिया हुआ नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। तो सबसे पहले नोटिस देखना है, उसके बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिस PDF जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो ये जो नोटिस PDF है ये आप लोगों के मेल में भी आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT यहाँ पर दिया हुआ है। जो नोटिस जारी किया गया है डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड ट्रेड टेस्ट के रिगार्डिंग, ये आप लोगों को नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ पर सभी ट्रेड का दिया हुआ है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ पर RAC, मोटर व्हीकल और ड्राफ्ट्समैन सिविल, सभी का दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 सितंबर शेड्यूल दिया था। इसके बाद में यहाँ पर दिया था कि आप लोगों को जब जाओगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग अवेलेबल हो जाएगा ये साइड 29/8/2025 फ्राइडे से ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ 7/8/2025 दिया है लेकिन ये 9 है, 7/9/2025 तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 8 नहीं है 9 है। 7 सितंबर 2025 तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये है नोटिस, और ये जो नोटिस यहाँ पर शो कर रहा है आपके मेल पर भी ये नोटिस आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे गाइस आप लोग मेल खोल के देखोगे तो आपके सामने ये इस प्रकार का शो करेगा, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड ट्रेड टेस्ट फॉर टेक्नीशियन 1 2024 के रिगार्डिंग। तो ये आप लोग अपना जो नोटिस मैंने अभी आप लोग को बताया, सभी के मेल पे इस प्रकार का नोटिस आ रहा है। जिसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ट्रेड टेस्ट के लिए तो सभी के पास इस प्रकार का शो कर रहा होगा। तो आप लोग ऐसा देख सकते हैं, आप लोग अपना अपना मेल चेक कर लीजिएगा। अब आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है एडमिट कार्ड अब मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग सर्च करोगे CSIR IICT तो यहाँ पर शो करेगा नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड। तो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है एडमिट कार्ड, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें लिखा हुआ है CSIR रिक्रूटमेंट CSIR और डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ दिया हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, पोस्ट कोड, एरिया और एक्शन। तो इसमें सभी का दिया हुआ है। जैसे पोस्ट कोड 1 जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए, पोस्ट कोड 2 है फिर मैकेनिकल फिटर, पोस्ट कोड 3 जो है इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, 4 जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, 5 जो है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, 6 है मैकेनिकल मोटर व्हीकल, 7 नंबर ड्राफ्ट्समैन सिविल। आप किसी भी ट्रेड से हैं आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप फिटर से हो तो यहाँ पर डाउनलोड हॉल टिकट पर क्लिक करना पड़ेगा। हॉल टिकट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आप लोगों को इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग को यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है। इसके बाद यहाँ से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड।
जैसे गाइस आप लोग खोलोगे तो यहाँ शो करेगा आपका एडमिट कार्ड, CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, एडमिट कार्ड। और आप लोगों को यहाँ पर शो करने लगेगा आपका एड्रेस, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पर आप लोगों की सब जानकारी शो करने लगेगा। और आप लोगों का ट्रेड टेस्ट कब है ये भी शो करने का लगेगा। आपको रिपोर्टिंग टाइम कब रखा गया है। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, अपल रोड, टर्नाका, हैदराबाद, तेलंगाना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी लोग आप अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।